बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ता हमेशा चर्चा में रहता है। इसी तरह एक दूसरे पर बयान भी और मुलाकातें भी। देश का नाम इंडिया और भारत रखने पर उपजे विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 9 सितंबर को दिल्ली में आयोजित G20 डिनर में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीतीश समेत सभी राज्यों के सीएम को न्योता भेजा है। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में विदेशी मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। सीएम नीतीश इसमें शामिल होते हैं तो एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार उनका पीएम मोदी से भी आमना सामना होगा। पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री विधानसभा के कार्यक्रम में पटना पहुंचे थे तब उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। आपको बता दें कि G20 डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसके बाद भारत और इंडिया को लेकर एक नई बहस शुरू हुई थी। INDIA के कई नेताओं की ओर से निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर आपत्ति जताई गई थी। सीएम नीतीश कुमार अगर कल दिल्ली में G20 डिनर में हिस्सा लेते हैं तो एनडीए छोड़ने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका आमना सामना होगा। आखिरी बार मई 2022 में दोनों नेताओं ने एक साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। दोनों ने पिछले साल पटना में बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा किया था। फिर अगस्त 2022 में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद अब तक नीतीश ने पीएम मोदी की किसी भी बैठक या कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। खबर आ रही है कि इस विशेष रात्रि भोज में INDIA के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। इस रात्रि भोजन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पटना से दिल्ली पहुंचकर शाम में G20 डिनर में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सीएम की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं HD देवगौड़ा को भी न्योता भेजा गया है। आपको बता दें कि राजद के साथ जनमत लेने के बाद बीच में भाजपा के साथ जब नीतीश आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ते ठीक हो गए थे, लेकिन जब भाजपा के साथ चुनाव जीतने के बावजूद राजद के साथ महागठबंधन सरकार के मुखिया बने तो यह फिर से बिगड़ गए। इतने बिगड़े कि नीतीश ने देश भर में भाजपा विरोधी दलों को पहली बार एकजुट कर लिया। यह जुटान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के उद्देश्य में हुआ था। अब इस विपक्षी एकता की तीसरी बैठक हो चुकी है। इस बैठक के बाद देश में फिलहाल इंडिया बनाम भारत की लड़ाई भी छिड़ हुई है, क्योंकि G20 के ही आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल होने किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को इंडिया विरोधी करार दिया। इंडिया देश का ही अंग्रेजी नाम है, लेकिन यह विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम बनाने में शॉर्ट फॉर्म के जरिए INDIA का इस्तेमाल किया। बहरहाल इंडिया भारत विवाद के बीच सीएम नीतीश और पीएम मोदी की होने वाली संभावित मुलाकात सुर्खियों में है और सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।